ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लीजिए, हस्त प्रक्षालन। ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। आदित्यावसो रुद्र विश्वे देवा मरुद्गण तिलकं तो प्रेष्यन्ति। धर्म कामार्थ सिद्धये कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, ऐश्वर्य धन धान्य समृद्धिरस्तु। रक्षा भी मान देता हूँ, फिर आगे जो भी ये सब निकाल दूँ। हाँ निकाल दो। राजा दान विंद्रो महाबल तेन स्तोमन पद बदनामी रक्षे माचल माचल। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन्धान्य सुतानुत मनुष्यो मत्स्य प्रसादेन भविष्यत् न संशय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौर नारायणि नमोस्तुते। इति रक्षाबंधनम्। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम मोहन पिल्ले एंड यू वाचिंग मी ऑन लक्ष्मी एंटरटेनमेंट चैनल। सो आज मेरे घर में है सत्यनारायण की पूजा, जिसके लिए बड़े मिन्नत के बाद मैंने पंडित जी को बुलाया है। और इसमें क्या होता है, क्या फल प्राप्ति होती है, क्या शुभ कार्य होता है, ये करने से हमारे घर में क्या प्राप्ति होती है, ये सारा जो भी बात है ना, मैं ये रूबरू डायरेक्ट पंडित जी से करूंगा, जो कि मैंने बुलाया है पंडित जी श्री राम पांडे जी, अयोध्या वाले। डोंट फील अ बैड। अयोध्या वाले यानी अयोध्या से नहीं है, वो यहीं पे रहते बॉम्बे में मिले, लेकिन अभी उनकी इंटरव्यू ले रहा हूँ। और मेरे घर में आज पूजा अभी सत्यनारायण का वही करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनका बड़े दिल से और खुशमिजाज दिल से उनका स्वागत करूंगा। तो आइए दिल से, बड़े खुशमिजाज दिल से स्वागत करता हूँ पंडित श्री राम पांडे जी, अयोध्या वाले। नमस्ते। तो ये है पंडित श्री राम पांडे जी, आज जिनकी मैं मुलाकात करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा भी सर ही करने वाले, पंडित जी करने वाले। आई एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आदत ऐसी है कि हम फिल्मों में काम करते हैं, सर बोलने की आदत है। तो आज गुरु जी को भी मैं सर करके बोला। अगर मेरे बातों में कोई लहजे में अगर कोई खराबी हो तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा पहले से ही। लेकिन आज मेरे घर में सत्यनारायण की पूजा है। मेरी मम्मी भी है, ऑफकोर्स मेरी मम्मी से भी मिलाऊंगा आपको, और मेरे कैमरामैन जितेश जो हरदम हमारे साथ में रहते हैं। तो आज हमारे घर का जो सत्यनारायण की पूजा है, बड़े फास्ट बोल रहा हूँ, सारे दिल धीरे बोलता हूँ। आज मेरे घर का सत्यनारायण की पूजा है, जिसके लिए मैं श्री राम पंडित जी को, पांडे जी को, अयोध्या वाले जो बुलाया पूजा के लिए। लेकिन इसके पहले मैं पूछना चाहूंगा कि सत्यनारायण की पूजा करने से हमारे को क्या फायदा होता है। तो आइए मुलाकात करते हैं श्री राम पांडे जी से। आज की मुलाकात सत्यनारायण की पूजा की होती है। पंडित जी नमस्ते, चरण प्रणाम। आज मैं मेरे घर में आप आए, बड़े मिन्नतों के बाद आप आए। सिर्फ पूछना था कि सत्यनारायण की जो हम पूजा करते हैं, काफी लोग करते हैं, और मैंने सुना है कि साल में एक बार या 6 महीने में एक बार आप सत्यनारायण की पूजा जरूर करना चाहिए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं आज पंडित जी से पूछूंगा, श्री राम पंडित जी पांडे जी से, कि सर गुरु जी कि क्या लाभ हम साल में एक बार ये सत्यनारायण की पूजा करें या 6 महीने में, इसका क्या लाभ होता है। भगवान सत्यनारायण जो हैं ये सर्वोपरि है। भगवान कृष्ण ही सत्यनारायण बने हैं, और सत्यभामा को नाम देने के लिए भगवान सत्यनारायण बने। सत्यनारायण की पूजा से सुख शांति प्रदान होती है। घर में जो भी परिवार में कलह है, ये भगवान की पूजा से, सत्यनारायण की पूजा से दूर होता है। हम आप धर्म करते हैं तो धर्म का मतलब होता है देव गुरु ब्राह्मण माता पिता की सेवा, और धर्म से धन से धर्म होता है, धर्म से सुख मिलता है। जीवन का सुख केवल एक है कि भगवान के शरणागत। अगर हम भगवान की शरण में हैं, माता पिता की शरण में हैं, ब्राह्मण की शरण में हैं, तो उससे जो होता है, ये लोग अपना ऐसे तो धन तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि उससे जो है हमारा आपका पूरे संसार का कल्याण होता है। धन से धर्म है, धर्म से सुख है। और भगवान की पूजा ऐसे है कि कैसा भी दोष हो, ये भगवान श्री हरि विष्णु ही इसको दूर कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं कर सकता है। ये सो है नारायण, नारायण से ब्रह्मा, नारायण और ब्रह्मा से शिव, शिव के बाद 3 देवी आ गई, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आ गई। उसके बाद इस जगत का रचना भगवान ने किए। भगवान रचना करने के बाद
अन्न जल वस्त्र सब भगवान यहाँ हमको प्रदान किए हैं कि हमारे बच्चों को, हमारी संतान को, हमारे भक्त को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और बच्चे जैसे एक पिता होता है, अपने माता पिता अपने बच्चों से अच्छी कामना रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर हमारा सहारा बनेगा और हमारी सेवा करेंगे, उसी प्रकार से जब हम अभी संसार में आते हैं तो भगवान वहाँ पे भी सूक्ष्म रूप से वहाँ जीव को दर्शन देते हैं, समझाते रहते हैं कि बेटा कोई गलत काम मत करना और हमें भूलना मत। लेकिन इस संसार में आने के बाद जब आदमी ये मृत लोक में आ जाता है, पृथ्वी पे आता है, तो क्या होता है कि यहाँ की ये भगवान की मोह माया और योग माया है, ये उस जीव को तुरंत घेर लेती है। इसलिए वो संसार में आता है और संसार में आने के बाद संसार के कर्मों में लिप्त होता है। धर्म अधर्म दो ही है, सुख दुख है। तो हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छे कर्मों से हमें सुख प्राप्त होता है, अन्न जल वस्त्र की कमी नहीं रहती है। और जब हम गलत काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे धीरे धीरे धन जो है धीरे धीरे लोप होता है और जो आगे की प्रतिक्रिया हमारा जो कर्म है, कर्म के अनुसार हमको ईश्वर यहाँ पे फल देते हैं। कर्म ही खेती, कर्म ही नारी, कर्म ही बंधु मिले दो चार, ये सब हम अपना कर्म लेके आए हैं, पूर्व जन्म के कर्म से आए हैं। और पूर्व जन्म में जैसे जैसे जिस समय पे हम आप किए हैं उसी प्रकार से उस कर्म का हमें यहाँ फल मिलता है। कहीं हमने धर्म किया है, तीर्थ किया, व्रत किया, अध्यापन किया, देव की सेवा किया, ब्राह्मण की सेवा किया, गुरु की सेवा किया और माता पिता के हमेशा चरण कमल का याद करते हुए उनकी हम अगर सेवा कर रहे हैं तो उसका फल भगवान अच्छा देते हैं। कहीं हमने किसी को कड़वा वचन बोल दिया, किसी को हमारी वाणी से आघात पहुंच गया, तो समझ लीजिए उसका जो होता है उसका प्रायश्चित हमको आपको ही इस संसार में भोग के जाना पड़ता है। भगवान से, माता पिता से, देव गुरु ब्राह्मण से, इनसे हमेशा नम्र होके हमेशा इनके चरणों में झुकते हुए प्रणाम करना चाहिए और इनका हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने छोटों को हमेशा आशीर्वाद देने चाहिए, जिससे हमारे ये संसार का जो नैया है साहब, ये तो संसार इसका नाम ही है। संसार में सुख दुख सब कुछ भरा हुआ है। यहाँ आने के बाद हमको आपको 4 वस्तु मिलती है, केवल 4 मिलेंगे, 5वां यहाँ कोई नहीं मिलता है। 4 वस्तु कौन? 4 वस्तु का मतलब होता है कि जैसे मैंने किसी को खिला दिया या मैंने किसी का खा लिया या कोई मेरा शत्रु है या मेरा मित्र है, तो जब शत्रु आता है, कहीं माता रूप में आए, पत्नी रूप में आए, बहन के रूप में आए, तो हमेशा शत्रुता करते रहता है, हरदम सताने की कोशिश करता है। और जो मित्र आता है इस संसार में, भाई बन के, सगे संबंधी बन के, वो हमारा हमेशा मदद करता है और हमारे बारे में अच्छा सोचता है। और जिसका मैंने खा लिया, कर्ज ले लिया, कर्ज लेना बहुत आसान होता है, देने के लिए आदमी के जान पे आता साहब कि नहीं देना पड़े तो ही अच्छा है। लेकिन शरीर जो है जाने से पहले बंधन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए, किसी का हमारे ऊपर 10 रुपया कर्ज नहीं होनी चाहिए और हमारा भी किसी के ऊपर न रहे। लेकिन अपना खिला के आप जाओ चलेगा, लेकिन खा के संसार से नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बोलते हैं मित्र, शत्रु होता है हमेशा सताता है, मित्र हमेशा रक्षा करता है। और जिसका मैंने खाया है तो वही पुत्र के रूप में आता है और वो हमेशा हमारे ऊपर ही निर्भर रहेगा, कमाएगा नहीं, माता पिता को हमेशा डांटते रहेगा, फटकारते रहेगा और उन्हीं के धन पे ऐसो आराम करता है। और जिसका मैंने खा लिया नहीं दिया वो भी आएगा, वो लिया, और जिसका मैंने खिलाया वो फिर बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगा, वो कमा के हमको आपको जीवन पर्यंत खिलाता है। तो भगवान की पूजा ऐसी है कि इससे जो भी कष्ट होता है, देखिए कष्ट तो बहुत, हम अपराध तो बहुत करते हैं जीवन में, अपराध प्रत्येक दिन मनुष्य से 36 अपराध होते हैं। जी हाँ, 36 अपराध होते हैं, लेकिन उसमें अगर हम 11 भी अच्छा काम कर लिए तो समझिए हमारा सब अपराध भगवान दूर करते हैं। सुबह जब हम आप उठते हैं तो हमारा आपका धर्म होता है कि पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो कैसे? ऐसे 5 बार रगड़िए, ऐसे देखिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मूले तू सरस्वती,
कर मध्य तो गोविंद सुप्रभात कर दर्शनम। तो पहले अपने हाथ की ये रेखाएं हैं, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश महा जगदम्बा धर्म कर्म से हमारा, इसमें इसका प्रणाम, इसको देखते हुए प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद उठ के बिस्तर से उठ के पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत दर्शन विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में, माता मैंने जो आपके ऊपर पैर रखा है इसके लिए माता मुझे क्षमा करिए। और तीसरा कर्म होता है कि माता पिता के चरण कमल को स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद मंदिर में भगवान को प्रणाम करते हुए अपने नित्य कर्म में लग जाना चाहिए। बाथरूम जाना, स्नान करना, वस्त्र बदलना नित्य का कर्म होता है। फिर भगवान को धूप दीप नैवेद्य करते हुए यथाशक्ति भगवान की पंचभुजा पूजा करते हुए उसके बाद अन्न जल को ग्रहण करना चाहिए। पहले नारायण को अर्पण करके फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद अपने काम धंधे पे अच्छे कर्मों में देव को नमस्कार करते हुए, माता पिता को नमस्कार करते हुए अपने दरवाजे के बाहर जाके अच्छा अच्छा कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म से बचना चाहिए और अच्छे कर्म में हमेशा तत्पर होना चाहिए। जैसे आज आपके घर में भगवान की पूजा है। मुझे ये पंडित जी ये पूछना था कि ये पूजा साल में एक बार करना चाहिए, 6 महीने में एक बार? देखिए साहब, पूजे का मतलब ये होता है कि 6 महीना साल भर इसलिए हम करते हैं कि जो हम कमा रहे हैं तो उसमें कुछ देव का भी अंश होता है। अच्छा। उसमें देव का अंश पहला हो गया। अच्छा। गुरु का अंश होता है, ब्राह्मण का अंश होता है, माता पिता का होता है, और अपने बहन और बुआ इनका होता है, और छठवां जो है सगे संबंधी का होता है। ये जो हम कमा रहे हैं सबका इसमें अंश है। समय आने पे सब अपना अंश समय के अनुसार ले लेते हैं। करहि करा वही भंजय सोई उमा राम गति रुखान। भगवान की गति क्या है, भगवान की इच्छा क्या, भगवान हमसे आपसे क्या कराते हैं ये तो हम नहीं जानते हैं। जानते हैं परमात्मा कि आज हमको इनसे ऐसा धर्म कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आपको बहुत सा ज्ञान मिला होगा। बहुत जल्दी मैं अपना वाला ज्ञान वर्धनम करके ज्योतिष के ऊपर एक चैनल ओपन कर रहा हूँ, जिसके ऊपर हर रोज पूरे 12 राशियों के बारे में आपको मालूमात पड़ेगा। हर जो त्योहार आता है, जो भी आता है, अच्छे बुरे कर्म जो भी होंगे उस राशि के द्वारा इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी लॉन्च कर रहा हूँ ये चैनल को, जिसके माध्यम से हर रोज आपको हर चीज मालूम पड़ेगा। पंडित जी और कुछ बताइए मुझे कि जैसा अभी मैं ये चैनल ओपन कर रहा हूँ ज्योतिष के बारे में, जैसा मैं चाहूंगा कि आप भी आए कभी हमारे को इंटरव्यू दे और हमारे दर्शकों को बताए कि क्या आने वाले समय में कैसा होगा। 2022 सबके लिए कैसा है, क्योंकि इसके पहले 2020 तो कोरोना के बीमारी में चला गया। अब कैसा होगा कि जैसा महामारी, अभी लड़ाई हो रही है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अनाज की कीमतें बढ़ी है, किसी के पगार बढ़ा नहीं है, तो अभी कैसा 2022 सभी के लिए एक बार बता दीजिए, सभी राशि वालों के लिए कैसा है? जो ईश्वर की गति होती है ये कोई भी ज्योतिष नहीं बता सकता है। जो ज्योतिष बताते हैं जैसे पंचांग के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार सब बताते हैं। 2020 और 21 तो महामारी की वजह से सबके लिए दुखदायी हो गया, और आज भी जो है जैसा चाहिए वैसा आज भी समय नहीं है। ईश्वर कब क्या करेंगे, कब क्या आने जाने वाला ये किसी के बस का नहीं है। लेकिन सब लोग आगे भविष्य के हिसाब से बताते हैं कि जैसे 9 ग्रह होते हैं, 12 राशि होती है, तो 9 ग्रह में 12 राशि में कौन सा ग्रह कब किसके स्थान पे जाएगा, क्योंकि 12 राशि में पूरा संसार आपका है। तो जो घटित होता है अब किसके ऊपर घटित होगा ये नहीं होते। जैसे हम आप जन्म कुंडली होता है, जब उसको देखते हैं तो उसके बाद ग्रहों के हिसाब से उसका भाग्य, शुभ अशुभ फल उसमें पूर्ण मालूम पड़ता है। संसार भगवान तो ये नहीं चाहते किसी को कष्ट मिले, लेकिन जब ज़्यादा इस पृथ्वी का भार बढ़ता है तो नारायण वही थोड़ा सा दृष्टि जब टेढ़ा करते हैं तो सभी उसमें बहुत कुछ हो जाता है, नुकसान होता है। फायदा भी हुआ है, अभी जो लॉकडाउन हुआ इसमें फायदा बहुत हुआ है लोगों का, और बहुत लोग का नुकसान हुआ, कुछ खाने बाहर मर गए। हम सॉरी पंडित जी कि हम फिल्मों से हमारा शूटिंग पूरी तरह बंद हो गया था। अभी हमारा तो फायदा नहीं हुआ, हम पूरी तरह घर में थे। फायदा का मतलब ये हुआ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि
धंधे बड़े व्यापार वाले जैसे खाए वैसे लूटे संसार। चालू है आपका। समझे आपने? तो जो ऐसा है ये संसार, जो ऐसा है साहब कि इसमें अपनी फायदा दुनिया सोचती है कि हमारा फायदा कहाँ से होगा, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा और कैसे हमको 2 पैसा कमाना है और कैसे 2 पैसा खर्चा करना है, ये अपने ऊपर निर्भर होता है। हम जैसी हमारी आय हो वैसा ही व्यय होनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, मुझे एक बात बहुत शॉर्ट में पूछना है, क्योंकि अभी आपको पूजा भी करना है। पूछना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं महालक्ष्मी के ऊपर पिक्चर शूट कर रहा हूँ, जिसकी शूटिंग रत्नागिरी में हो रही है। तो ये मेरे लिए महालक्ष्मी की फिल्म कैसी रहेगी? मेरी महालक्ष्मी की फिल्म आपके लिए उत्तम रहेगी। हाँ, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कोई भी काम करिए, पहले महालक्ष्मी को प्रणाम करिए। आप भी पूजा करेंगे पंडित जी? मेरे पिक्चर की शुरुआत और माता जी से प्रार्थना करिए। हाँ। माता हम अपने लिए नहीं, सब आप लोग के पूरी लिए पूरी दुनिया के लिए बना रहा हूँ। इसमें आपकी प्रशंसा है, आपका नाम रोशन तो है ही, पूरा जगत जानता है कि आप तो हमेशा दसों दिशा में हमेशा आपका प्रकाश विराजमान रहता है। जिस प्रकार से महालक्ष्मी का प्रकाश बोल रहे हैं, ये मेरा नहीं बोल रहे हैं। महालक्ष्मी का प्रकाश दसों दिशा में हमेशा व्याप्त रहता है। जो जिस भाव से उनको भजता है, ध्यान करता है, माता लक्ष्मी उसी प्रकार से उसके ऊपर दया दृष्टि हमेशा बनाए रहती है। और मैं बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ अपने होम टाउन पे। वो कैसा होगा? क्योंकि मैं अपनी माता जी के, इसके मम्मी बहुत बोल रही है कि अभी हम होम टाउन में जाना चाहिए, तो मैं वहाँ पे डांस क्लास यानी स्टूडियो और एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए कैसा रहेगा? मेरी राशि वैसे धनु है। आपकी धनु राशि है, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। जो अपने माता पिता का आज्ञा में बालक रहता है उसकी रक्षा हमेशा नारायण और लक्ष्मी करती है। ओके, थैंक यू। और इस मेरी फिल्म की प्रोड्यूसर है सुहानी। तो सुहानी जी को भगवान अच्छा ज्ञान बुद्धि वाणी दे। उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी होती है। उनके शादी के लिए वो थोड़ा सा मंगल के शरण में वो चाहती है कि उसकी शादी राकेश के साथ हो, और बस वो और किसी और को नहीं चाहती। मंगल ग्रह की पूजा करें, इससे उनकी शादी हो जाएगी। अच्छा, और मेरी शादी कब होंगी? अभी शादी आपकी भगवान के ऊपर निर्भर है, जब ईश्वर जब चाहेंगे तो हो जाएगी। अब जो है भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारी गृहस्थी बसाइए प्रभु। लेकिन अभी मेरी पहली शादी हो गई थी, वो टूट गई। मैं आपका संतान हूँ और आप मेरा हर एक चीज जब आप देख लीजिए। मैं तो बालक हूँ, अनजान हूँ, मेरा जोड़ा कहाँ बैठा हुआ है, शीघ्र उसको मेरे लाने की कोशिश करिए प्रभु। मेरी गृहस्थी बसाइए प्रभु। ओके, तो आइए ओवर टू, अभी हम चलते हैं सत्यनारायण की पूजा की तरफ। प्लीज आप जरूर ध्यान देखिएगा कि सत्यनारायण की पूजा कैसे होती है। पंडित जी वो भी आपको बताएंगे, हर चीज में आप साथ में रहिएगा, प्लीज कहीं जाइएगा मत। हरिओम उसमें आप बैठे नवम्यां तिथौ तत्व्रांतस्म्यां तिथौ भौम हुआ सत्तायाम मध्यांत काले। आपका गोत्र और नाम? मोहन पिल्ले, गोत्र भारद्वाज। बोलिए भारद्वाज। भारद्वाज। गोत्र? उत्पन्नो हम। अपना नाम दे दीजिए। मोहन पिल्ले। सहपत्नीक? सहपत्नीक अभी है ना भाई, जिंदा है ना? नहीं, मेरी शादी तलाक हो गया है। हाँ चलिए। ए भाई गैस बंद कर देना, मैं दूध रख। पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा श्री नव दुर्गा अनुग्रह की तो हे माता, जो भी ग्रह है बाधा है बाधा दूर करिए। अनुग्रह की तो ग्रहकृत राजकृत सकल विघ्न बाधा निवारण हेतवे स्थिर लक्ष्मी, ये माता लक्ष्मी महालक्ष्मी हमारे जो व्यापार में मकान में आती है, स्थिर होके आइए। हमारे धंधे व्यापार बिजनेस में हमेशा बरकत होती रहे, जिससे आप लोग की सेवा तो करते रहो। स्थिर लक्ष्मी व्यापारे वृद्धि यश कीर्ति लाभ शत्रु पराभव
लक्ष्मी लक्ष्मी कृपा कृपा प्राप्त हेतवे हेतवे श्री सत्यनारायण श्री सत्यनारायण व्रत व्रत पूजन पूजन कथा कथा श्रवण श्रवण होम होम आदि आदि कर्म कर्म अहम अहम कारिष्ये कार्यस्य तत्रादौ तत्रादौ आदिदेवाय आदिदेवाय भगवान भगवान गणपति भगवती माता गौरी माता गौरी लक्ष्मी लक्ष्मी आवाहन आवाहन स्थापन स्थापन पूजन पूजन पूर्वक पूर्वक कल से वरुणे वरुणे सांगे सांगे सपरिवाराय सह परिवार सायुधाय साविधाय सशक्तिकाय शक्तिकाय आवाहन आवाहन स्थापन स्थापन पूजन पूजन पूर्वक पूर्वक कुलदेवी कुलदेवी कुलदेवता कुलदेवता सहिताय सहिताय षोडश षोडश मातृका मातृका देवी देवी आवाहन आवाहन स्थापन स्थापन पूजन पूजन पूर्वक पूर्वक सूर्य 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 आदि आदि नवग्रह नवग्रह मंडल मंडल देवता देवता आवाहन आवाहन स्थापन स्थापन पूजनम पूजनम अहम अहम कारिष्ये करिष्ये तत्रादौ तत्रादौ साक्षी साक्षी देवता देवता दीप दीप घंटिका घंटिका शंख शंख हनुमत हनुमत भैरव भैरव स्मरणम स्मरणम अहम अहम कारिष्ये करिष्ये छोड़ दिए भगवान करिष्ये। भगवान शिव जी का ध्यान कीजिए। हे भगवान भोलेनाथ, मैंने जो संकल्प लिया उसे आप पूर्ण करिए। ओम कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलं हस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंध गणाधिराज सहितो श्री विश्वनाथम प्रभो कासे मंदिर संसितो खिल गुरे कुर्या सदा मंगलम सहयाद्रिशीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यत दर्शनात् पातकमासुनासं त्रयं तितं त्र्यंबकमी समीरे। बोले त्र्यंबकेश्वर भवानी शंकर महारुद्र भगवान की जय। यहाँ पे छोड़िए संकल्प सिद्धिरस्तु, उसको यहाँ रख दीजिए। संकल्प सिद्धिरस्तु। सबसे पहले आप दीपक देवता को प्रणाम कर लीजिए। हरि ओम। शुभम करो, हाथ जोड़िए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्ते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति मे पापम दीप ज्योति नमोस्ते। भो दीप देव रूपस्तम कर्म साखी अमृतता यावत् पूजा कर्म समाप्ते सात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवै। दीप देवाय नमः नमस्कार समर्पयामि। उसके बाद आप भगवान गरुड़ का ध्यान करिए, घंटी महाराज का। त्वं विष्णुवाहं प्रणाम भक्त्या सर्पासनं दुःख हरं खगेशं मनोहरं वायुसमान वेगं छंदोमयं ज्ञान घनं प्रशांतं विष्णुवाहनाय नमः। गरुड़ घंटाय नमः। ध्यानार्थे गंधाज पुष्पाणि समर्पयामि। घंटी बजा दीजिए। बोले गरुड़ भगवान की जय। अब फूल लेके भगवान के 5 जन्य शंख को प्रणाम करिए। ओम 5 जन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। लक्ष्मी सहोदराय नमः। शंखाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। बोलिए शंख महाराज की जय। आप फूल अक्षत लीजिए। साउथ से काल भैरव को प्रणाम कर लीजिए। देवराज से व्यमान पावनाधि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमित शेखरम कृपाकरम श्री नारदा योगिविंद वंदित दिगंबरम त्रिकाशिका पुराधिनाथ कालभ ओम भजे अवंतिका पुराधिनाथ कालभ ओम भजे बार बार वंदना हजार बार वंदना भैरव के चरणों में कोटि कोटि वंदना। दक्षिण से काल भैरव भगवान की जय। चलिए साहब, नार्थ से हनुमान जी का ध्यान करिए। हनुमान जी आप संकट मोचन है, जो भी संकट है प्रभु दूर कीजिए। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के अपराधा। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होहि तात तुम पाहि। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। उत्तर दिशे हनुमत में ध्यानार्थे गंधाज पुष्पाणि समर्पयामि। अब आप लोग आप बुलाइए भगवान गणपति को। हे भगवान गणपति, माता गौरी, माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ अपने स्थान पे आइए। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति ओं गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति ओं गवामहे निधिनान्त्वा निधिपति ओं गवामहे वसो ममयाहं यानि गर्भधं मैं तमजासि गर्भधाम। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके न मानसि कश्यन सत्काम सुवात्के काम पीलवासिनी मे माद्री दित्या देवी वरदाम शंकरं प्रिय लंबोदरस जनी गौरी वायाम गणेश अंबिकाभ्यो नमः आवाहयाम स्थापयामि पूजयामि। बोलो सिद्धि विनायक गणेश भगवान की जय। इनकी प्रतिष्ठा कर दीजिए साहब ऐसे चावल से। ओम मनोज्योति जुगमाजस तन्नो अरिष्टो विश्व देवासी हिमादयंत ओम प्रतिष्ठो भवः। अब जल के देवता ब्रह्म देवता का ध्यान करिए। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश माँ जगदम्बा सभी देवताओं का ध्यान करिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र सुवासिता मूले त्वं विष्णु ब्रह्मा मध्ये मातृगस्ता कुच्छौतु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणवेद सहिता कलशत्तु समासिता त्रिगात्री सावित्री शांति पुष्टिकरंता आयन्तु देव पूजा दुरीक्षय कार्य गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु सर्वे समुद्र तीर्थानि आयन्तु जलदानदा आयन्तु देव पूजा दुरीक्षय कार्य। कल से बढ़े कलश की छोड़ी साहब कल से बढ़े सांगे सह आवायाम स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा। ओम मनोज्योतिर्जुगमाजस्य प्रत्येक तन्नो विश्व देवा सिंहादयंत ओम प्रतिष्ठो भवः। आप अपने कुल देवी कुल देवता जिस देवी देवता को आप पूछते हैं उनका ओम गौरी गौरी पद्मासकी मेधा सावित्री विजया देशना सुदयसा मातरो लोकमात्र देशे वैश्यथा तुष्टि आत्मने कुल देवता गणेश सेनाधिकाये विद्धो षोडश मातृका या देवी सर्वभूतेषु कुल देवी रूपेण संस्थितः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थितः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्तै 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 नमो नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अस्यै प्राण प्रसिद्धन्त अस्यै प्राण क्षरन्तु च अस्यै देवतमच्चाई मां विश्च कश्चन सूर्यादि नवग्रह का ध्यान कीजिए ग्रहों का। ओम ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भान शशि भूमस्तुदश्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। नमस्कार कीजिए ग्रहों को। सूर्याय नमः चंद्राय नमः भवाय नमः बुधाय नमः गुरुवे नमः शुक्राय नमः सम शनिश्चराय नमः राम राम केतवे नमः देवता प्रत्येक देवता नमः गणेश पंच लोकपाल 10 दिक्पाल इंद्राद क्षेत्रपालाय नमः। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षमामृतात्। सूर्यादि नवग्रह मंडल देवता नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठा। ओम मनोज्योतिर्जुगमाजस तन्नो अरिष्टो विश्वे देवा सेहमादयन्त ओम प्रतिष्ठो भवः ओम प्रतिष्ठो भवः। तुलसी फूल लेके सत्यनारायण जी का आप ध्यान करिए। हरे ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमादिदेवाय पुरुषाय पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं परं च धाम तया ततं विश्व मनन्तरूपं नो अनन्तस्त्वाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्थरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रकोटि युगधारिणी नमो नमः। शशाङ्कचक्रं सकरेटकुण्डलां सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकास्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं करारविन्देन पदारविन्दा मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटसपत्रसपुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। सत्यनारायणाय नमः, विष्णु भगवानाय कृष्णाय वासुदेवाय नमः, परमात्मने नमः। ध्यानार्थे तुलसी पुष्पाणि समर्पयामि। आप देखिए ऐसे 4 चम्मच जल से ऐसे स्नान कराइए सब देवताओं को, भाव बनाइए। पहले चम्मच से मैं पैर धो रहा हूँ, दूसरे से अर्घ दे रहा हूँ, तीसरे से आचमन, चौथे से स्नान। ओम पादव पादव जलम समर्पयामि, अर्घम जलम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम जलम समर्पयामि, सर्वांगेषु पंचामृत लाइए, स्नानम जलम समर्पयामि। हनी सब डाले, सब देखिए 2 चम्मच ऐसे भगवान को खाते हुए पहले यहाँ गणेश से लेके नवग्रह तक का ध्यान करिए। ओम पंचामृतम मयानी, हाँ कटोरी में, पंचामृतम मयानीतम पयोदधि कृतम मधु शर्करा समायुक्ता स्नार्थम प्रतिगृहीतम। देखिए तीर्थ जल है, ऐसे ऐसे सबको स्नान कराइए गंगा जल से। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले यस्मिन् सन्निधिं कुरु तीर्थ स्नानं जलम समर्पयामि। गणेश पर्यंत सूर्यादि नवग्रहात् मंडल देवताभ्यो नमो नमः। भगवान कृष्ण को स्नान कराना है। श्रीमन्नारायणाय नमः, सर्वांगे स्नान सत्यनारायण विष्णु भगवान कृष्णाय वा समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः, दध्य स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः, घृत स्नानं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः, शर्करा स्नानं श्रीमन्नारायण मधु शर्करा समायुक्ता स्नार्थम प्रतिगृह्यताम्। हो गया साहब। सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावे क्षिप्रा वेदवते महासुर नदे ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्या सदा मंगलम। इनको भगवान का अंग पूछिए, अंग प्रक्षालन। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। साहब जी अब भगवान को वस्त्र पहना दीजिए, पहला काम। वस्त्र है, मुकुट है, कंठी है, बांसुरी है, यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा पीछे करिए, आगे उनका भोग वोग रहेगा। बस ठीक, चलिए हो गया। अब देखिए स्नान के बाद वस्त्र लगता है, देवताओं को अपने को भी लगता है। ये पहला वस्त्र आप कल मतलब जब उठाएंगे ना तो सावधानी बरतना, मतलब इधर उधर कुछ खोल नहीं। ये भगवान जी को, गणपति जी को आप यहाँ वस्त्र पहनाइए, यहाँ पे जहाँ जने हुआ है बड़ा जिसको पर देखिए ना। ओम सर्वभूतादि के सब, ये देखिए गणेश का स्थान है। और ये जो सुपारी है ना दूसरी है, ये देख रहे हैं ना, ये लक्ष्मी और गौरी का स्थान। ये गौरी जी को पहनाइए। ओम सर्वभूतादि के सब में लोकलज्जा निवारणे वाससी प्रति गृहताम वस्त्रं समर्पयामि। गंगावतेन गौर्यान परवाइन षोडश मातृभ्यो नमः। कुल देवी सहिताय षोडश मातृभ्यो नमः। यहाँ बीच वाली सुपारी पे सूर्य आदि नवग्रहात मंडल देवताभ्यो नमः। भगवान कृष्ण के आगे रख दीजिए, कृष्णाय वासुदेव। सत्यनारायण जी के आगे रख दीजिए, सत्यनारायण विष्णु भगवान। इसको बगल में रख दीजिए, यहाँ से उठाए आप। मेरे साथ 2 चम्मच जल आचमन करा दीजिए। आचमन ऐसे दिखाते हुए नीचे छोड़िए। वस्त्रम समर्पयामि। गणेश पर्यंत सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। ये देखिए जनेऊ है, ऐसे कन्हैया जी को देखिए, गणेश जी को पहनाए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापति जय सहजतुराजदाता समग्रम प्रतिशुभ्यम यज्ञोपवीत द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्य करिश्री सर्वभूतानां ताम होपय हुए श्रम चंदनम श्रीखंडम दिव्यं गंडाधि मनोहरम विलेपन सुशिष्टो चंदनम प्रति गृहताम गंधम भव कुंकुमेन चिते देवा अत्र शांति प्रवक्ष्मि गणपतये नमः। गौर्याय नमः, वरुणाय नमः, षोडश मातृभ्यो नमः। सूर्य आदि नवग्रह मंडल देवता सत्यनारायण विष्णु भगवान गणेश लक्ष्मी कुबेराय नमः। गुलाल अवीरम च
अबीरं च गुलालं च चूर्णचन्दनमेव च अभित्रेण पवित्रेण अतः शांति प्रवर्तमे गणपतये नमः गौर्याय नमः गरुडाय नमः सूर्यमाते सूर्यादि नवग्रह मंडल सत्यनारायण विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण कन्हैया नारायण कृष्णाय वासुदेवाय नमः लक्ष्मी कुबेर वरुणाय नमो नमः। अब सब देवता को अच्छा लेफ्ट पे ले लीजिए, ये पूछ लीजिए हाथ लेफ्ट पे लेके राइट से ऐसे ऐसे सबको अच्छे चढ़ाइए सब देवताओं को। ओम अच्छता सुराश्रेष्ठ कुमकुम आविता मयांता गीता गृहाण गणनायक गृहाण परमेश्वर अक्षतानि समर्पयामि। पूरा छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि। कलश पे तुलसी रखिए, बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान कृष्ण को तुलसी रखिए, कृष्णाय वासुदेवाय नमः। पीला फूल पहले यहाँ गणपति बप्पा को यहाँ चढ़ाइए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीन वै प्रभु मलायितानि पुष्पाणि पूजार्थं गणपतये गौर्याय नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः कुलदेवी सहिताय षोडश मात्रेभ्यो नमः। सूर्यादि नवग्रहात् मंडल देवता सत्यनारायण विष्णु भगवानाय नमः कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः परमात्मने नमः। भगवान के आगे रख दीजिए पुष्पम पुष्पाल्यादि समर्पयामि। ओम दुर्वा गणेश जी को ऐसे दुर्वा चढ़ाइए। ओम कांडा कांडा प्रभुसंधि सहस्रेण सत्येन च दुर्वांकुरान् समर्पयामि, दुर्वांकुरान् समर्पयामि। कलश पे चढ़ाइए, बोलिए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। राहु देवता को यहाँ नवग्रह पे ये सुपारी पे दुर्वा रखिए। ओम दुर्वांकुरान् समर्पयामि, यहाँ पे आसा दुर्वांकुरान् समर्पयामि। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बिलपत्र है, ऐसे गौरी माता को यहाँ रखिए उल्टा। ओम वागर्था संप्रद वागर्था प्रपद्य जगते पितरे बंधु पार्वती पर ऐसे कलश पे रखिए। शिव जी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा सह शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय बम बम भोले सदा सह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ये भगवान गणपति को, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे चढ़ाना पड़ेगा गणेश जी को। ओम गंगा पत्रम समर्पयामि। बिलपत्र के बाद सुगंधित तेल इत्र है, ये गणेश जी को चढ़ाइए यहाँ पे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् विष्णुं स्वमावसा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव गंगणपतये गौर्याय नमः वरुणाय नमः सर्वसमात्मने सूर्यादि नवग्रहात् देवता सत्यनारायण विष्णु भगवानाय नमः शालिग्राम विष्णु भगवान कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। गैस चालू था, बंद था ना। मम्मी कुछ खिलाई पिलाई कैसी, मम्मी को कुछ खिलाई उलाई कैसी ऐसे बैठे, वो भी उनका भी उपास है। चलिए साहब धूप दिखाइए भगवान को। हरि ओम ब्राह्मणों से मुखमासे दैवाहु राजन्य कृत रूप तदो जायता गणेश परंत सत्यनारायण विष्णु भगवान आए नमो नमः। भगवान को दीपक दिखा दीजिए घी का। आप चंद्रमा मंत्रो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोता वायुस प्राणस्य मुखार्दग्नि अजायत। ओम ह्रीं ज्वालामाल्यै नमः। धूपम दीपम समर्पयामि। हाथ धो लीजिए, दोनों हाथ ऐसे रगड़ के धूपांते दीपांते। देखिए साहब यहाँ पे गणेश जी को पेड़ा है, सब देवताओं को मिठाई रखा हुआ है, वो विशेष भोग भगवान का है। लाइए साहब
ये लेफ्ट हाथ पे रखिए, लेफ्ट पे, और राइट से इतना इतना 5 बार भगवान नारायण का यहाँ पे 5 बार निकाल के सवा हो जाता है, समझे? हाँ चलिए निकालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। 5 बार हो गया। एक पेड़ा निकालिए, उसमें से भगवान को खिलाना है विशेष। हाँ उसमें रखिए, ये तुलसी पत्ता रखिए, बिना तुलसी का श्री हरि का भोग नहीं होता है। भगवान के आगे यहाँ रख दीजिए, कृष्ण भगवान के आगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। अब 5 पत्ता, इसमें एक ही पत्ता 5 बार डालिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। हो गया। पहले तो यहाँ ऐसे भाव बना लीजिए भगवान सब देवताओं से। हरि ओम नाभ्यायासे दंत शिशुरोधौ समवर्तताय पद्भ्याम भूमिर्धय सोतारता लोकान कल्पना। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय समानाय स्वाहा। अब श्री हरि के भोग को ऐसे हाथ लगाइए। हे प्रभु, आप तो पूरे संसार को खिलाते हो, लेकिन इस समय मैं अपनी श्रद्धा से, अपने भक्ति, अपने भाव से प्रभु को आपको नैवेद्य अर्पण कर रहा हूँ। प्रभु आप स्वीकार करिए। हरि ओम नाभ्या, हरि ओम तोदियम भक्तगोविंदम तमेव समर्थे तेजवादेव कर्पूरे जनार्दन तदस्मे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मां जानकी हनुमान शालिग्राम। जिससे भगवान आय नमः कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को 4 चम्मच जल ऐसे सब देवताओं का ध्यान करते हुए ऐसे पिलाइए। जय नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आप भोग वहाँ कर दीजिए। उसमें से एक केला निकालिए आप अपने हाथ से। एक केला भगवान, देखिए एक केला भगवान को आप अपने हाथ से अर्पण करिए। यहाँ पे कन्हैया जी को, सत्यनारायण जी को। चलिए अब जितना फल है सबको हाथ लगा लीजिए। इदम फलम मया देवया स्थापित कुतस्तमे तेनमे सफलावाप्तिर भवेत जन्मनि जन्मनि फलांते दुराचनियम। 2 चम्मच जल से आचमन कराइए, मुँह धुला दीजिए देवताओं का। ऐसा हाँ ऐसा। फलांते दुराचनियम जलम समर्पयामि। फल के बाद देखिए सबके पास पान रखा हुआ है कि भगवान कृष्ण को आप रख दीजिए यहाँ पे पान। 1 चम्मच जल गिरा दीजिए। फलांते ओम पोंगे फलम महादिव्यम नागवल्ली धरजितम एलालवम संयुक्तम तांबूलम प्रति गृहताम। ये 10 रुपया ऐसे घुमा के सब देवता को पहले दक्षिणा रख दीजिए आप। हो गया। ये जो है भगवान कृष्ण को अर्पण करिए। कृष्ण भगवान आए नमो नमः। चलिए ये ऐसे ही आप यहाँ चढ़ा दिए, हाथ मत लगाइए, सिंदूर है यहाँ पे। गणेश गौरी का ध्यान करते हुए बस। अब जो है सब देवता से प्रार्थना करना है आपको। पहले गौरी गणेश को हाथ जोड़िए। अच्छा फूल लीजिए। वो मैं कर लेता हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए। वो उठेगा तो भी चलेगा, उसको भी मेन दीपक आपका होगा। हरि ओम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मेधासि देवी विदिताखिल शास्त्र सारा दुर्गा से दुर्ग भव सागर नवर संज्ञा श्री कैटभार हृदय दिक्ता दिवासा गौरी त्वमेव शशि मौलिकृत प्रतिष्ठा। कलश को प्रणाम करिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुशेषहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय जजासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कुल देवी को प्रणाम करिए। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्याभिशस्त्रीयं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भूय मुक्ति हेतु। नवग्रह प्रणाम करिए। गणाधिपो भानुशशेधरा सुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्य नंदन
राहुश्चकेतो प्रवृत्ति नवग्रह कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। भगवान नारायण को प्रणाम करेंगे। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यत्पते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। यह वे विपश्वामृतमे तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरु गणपति महाराज की जय। गौरी मैया की जय। लक्ष्मी मैया की जय। वरुण भगवान की जय। कुलदेवी मातु की जय। अम्बे मातु की जय। जयकारा बोल साँचे दरबार की जय। बोले सूर्य नारायण भगवान की जय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। आप ध्यान करिए माता सरस्वती। अपने धूप दीप नैवेद्य पुष्प नैवेद्य सब कुछ भगवान को अर्पण। अब भाव आपका है, हमारा संकेत है कि आप ऐसे करो। गुरु होता है, मार्ग बताता है। पहले आप पढ़ो तब पढ़ाओ। दान लेना दान देना, आप जैसे दान लेना जानते हो उसे दान देना भी सीख लो। तो धन देना बहुत अच्छा आता है। घर में खूब लक्ष्मी आती है। जान दो कौन इनको ध्यान करता है, कौन ब्राह्मण को बुलाता है, कौन क्या करता है। तो भगवान कुछ दिन तो देखते हैं कि देखूं अभी 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 लास्ट में भगवान ऐसे कुछ न कुछ ऐसा रचना रच देते हैं। भगवान नहीं रचते हैं, भगवान तो बैठे हैं। जैसे आप हो, आपके नीचे 10 आदमी हैं, आपको मालूम है कि मेरा आदमी गलत कर रहा है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। वो बोल दूंगा तो मेरे साथ भाग जाएगा। बराबर है, भगवान सब कुछ जानते हैं क्या क्या हो रहा है। लेकिन जो अन्य हैं वो भी तो अपना काम कर रहे हैं। भगवान के पार्षद हैं, भगवान के बनाए हुए सब दूत हैं, यम दूत है, पार्षद है, नारायण दूत सब है। तो इनके हाथ जैसे जिसको पद मिला है, मैं फैक्ट्री का शेयर बैठा, उसको कुछ मालूम मैनेजर पूरा करता है। मैनेजर के बाद मैनेजर कैशियर होता है। कैशियर पास आने में बोलता है कैसी है, भले 2 लाख रुपया कैश भरा है, बोलता है यार ये नहीं कल आ जाओ। इसे बेचारा क्या करे। इसे भगवान सत्यनारायण क्यों बने कि सत्य भावना को नाम देने के लिए। और कलयुग में भगवान जानते हैं कलयुग आ रहा है और कलयुग में ऐसी ऐसी मनुष्य की दुर्दशा होगी, लेकिन केवल एक मेरे नाम मात्र से उसका मैं उद्धार करूंगा। कलयुग केवल नाम है आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। ये भगवान का नाम का आधार है, क्योंकि आयु बहुत कम है। कलयुग में आयु बहुत कम है। 25 साल आपका तो विद्या में निकल गया, कुछ नहीं किए। 25 से 50 धन कमाना है, और धन कमाएंगे 25 से 75 दान पुण्य करना है, और 75 के बाद तो शरीर कुछ काम का ही नहीं रहेगी। और काम की भी है तो बहू बेटे का राज हो गया, हमको दान पुण्य करने देगा कि नहीं, इसने तो भगवान जाने। तो इससे कहने का मतलब है कि जब तक शरीर में ताकत है, पैर हाथ मजबूत है, तब तक दान धर्म तीर्थ व्रत जो भी आपके मन में हमारे आपके संसार है, तब तक वो कर्म को करके अपना ये इच्छा न रहे कि मैंने संतोषी माता नारायण के या अयप्पा मंदिर महालक्ष्मी मंदिर। तो जब तक हम कमा रहे हैं शरीर स्वस्थ, तब तक सब कुछ करके लेना चाहिए। और यही संसार का, ये जो संसार का भौतिक सुख है, न कोई लेके गया न हम आप लेके जाएंगे। लेकिन जो मैंने दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, व्रत किया, उद्यापन किया, गरीब को भोजन कराया, गरीब को वस्त्र पहना दिया, सबको दान धर्म किया, ये चीज आपका नहीं मिलेगा। आज जो हमें आप देखो तो हमारी मेहनत दे रहे हैं, लेकिन जो भगवान को आपने अर्पण कर दिया, ये आपके खाते में जमा है। समय आने भगवान का नाम मालूम कितना ब्याज के साथ भगवान देते हैं, और भगवान जब लेते हैं तो ब्याज के साथ। कैसे कोई मन्नत आपने मान लिया, हे प्रभु मेरा काम हो जाएगा, मैं आपकी ऐसे पूजा करूंगा। काम होने के बाद आदमी क्या होता है, उनको भूल जाता है। अब तो हमारा काम हो गया ना, भगवान क्या करेंगे। लेकिन भगवान जब कुछ दिन इंतजार करने के बाद, तब भगवान जब दृष्टि टेढ़ी किए तो जब पता चला व्यापार में घाटा, नौकरी छूट गई, घर में कलह उत्पन्न हो गया, परिवार एक दूसरे को देखना नहीं चाहता।
तो कहने का मतलब कहना आसान होता है, करना होता है कठिन। तो जैसे मैंने कहा भाव से, वही भाव से हमारा काम होने के बाद जिसका भी हो संकल्प उसको पूर्ण करना चाहिए। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य देश में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्य को प्रभु का अनुसार कैसे होगा? इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय पुण्य प्राप्त हो, मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा। सबदाता सूजी बोले, हे वैष्णव को यह सबने सब प्राणियों की हित बात पूछी है। मैं श्री व्रत को आप लोग से कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारायण जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनि में जन्मे प्राय से मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देकर किस यत्न के करने से निश्चय इनके दुख का नाश हो जाए, ऐसा सोचकर विष्णु हो गए। वहाँ से वर्ण और 4 भुजाओं देवों किस नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र और पद्म थे, बनवाला पहने हुए देखकर स्तुत करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंत्रता वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की अश्रु सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच गौतम नारद मुनि बन मृत्यु में समनुष्य जो अनेक योनियों पैदा हुए, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखकर बताइए कि उन सब मनुष्य के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए अच्छी बात पूजित काम करने में मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पूर्ण का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। इसे अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ का सुख होकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान ने सुनकर नारद मुनि व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोकाद को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सब स्थान विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन में सप्ताह की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धन प्रदान कर पूजा करे, भक्तिभाव में सवाय दें। नैवेद्य में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण में गेहूं के भाव में साजी का चूर्ण, शक्कर था गुड़ ने सब भक्षण योग्य जमा करके सवाई पर अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं, भक्तिभाव से भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्तान भाग को स्मरण कर समय व्यतीत करें। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा पूरी होती, विशेषकर कलिकाल में भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण वृत्तायाम प्रथमो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 आदत नहीं है ना, बड़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास यह आदर्श सोचा, हे विप्र नित्य दुखी घूमता है। ये श्री ब्राह्मण समुच्चय को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसके उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर संतान भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसको मैं करने से रात्रि ने सवेरे ही उठा। सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा किया, भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे बंद बांधव के साथ सत्यनारायण का व्रत किया। इसे करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्ति युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सब पापों छोड़कर मोक्ष की बात हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत में तुमसे कहा, विप्रो और क्या कहूँ से बोले, मुनीश्वर संसार में इस ब्राह्मण सुनकर किस ने व्रत को किया हम सुनना चाहते हैं, उन्हें श्रद्धा है। सूजी बोले, मुनियों जिसने व्रत को किया वह सुना। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधो के साथ व्रत करने तैयार हो। उसी समय एक रखने बूढ़ा आया और बाहर लगकर ब्राह्मण के मकान में गया। क्या से दुखी लकड़ा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण नमस्कार करने लगा, क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं पूरा कर व्रत करूंगा। यह मन त्याग कर बड़ा लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया।
उस रोज लकड़ी के दाम पहले से 54 तबुरा संधो पक्के केले की फली शक्कर घी दूध गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियां को लेकर अपने घर गया। कृष्ण ने सब भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा नकड़ारा धनपुर से युक्त हुआ, संसार का समझ वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे सत्यनारायण उपायम द्वितीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय शोधवाद जैसे अध्याय कथा में सूर्य जी कहते हैं और भी कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्का नाम का राजा था। ये कर्नाटक की कथा बता रही है। देखिए पहले काशी, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा ये कथा भगवान की कर्नाटक में। और ये भी कौन से सतयुग में पहले राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान जा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी सी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे उठाकर राजा के पास राजा व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन भक्त जिससे आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साथ, अपने बांधों साथ पुत्रार्थ की प्राप्ति में महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा। राजा वचन सुनकर साधु आदर साधु राजन, मुझसे सब विधान को मैं भी कथन व्रत को करूंगा, मेरी विषमता इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार आनंद साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाली उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहो। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती कथ के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण की भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पड़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने वैसे शब्दों अपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत पूर्ण भाव से करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दो। नगर को चला गया। को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते स्वयंवर को देख कर लाओ। साथ की आज्ञा पर दूध कंचन नगर पहुंचा। वहाँ पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़के स्वयं बड़ी पुत्र को ले आया। स्वयं लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं से प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय कुछ करना भूल गया। तस्वीर भगवान क्रोधित हो गए। साथ दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साथ बनिया अपने जमाता समुद्र के समय रत्नपुर नगर पहुंचा। वहाँ दोनों ससुर जमाई राजा चिंत्र के नगर में जा पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर शीघ्रता पूर्वक जा, किंतु पीछे से राजा के दूतों को देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को चुपचाप रख दिया। जहाँ वह दोनों ससुर जमाई ठहरे थे तब उस दूत ने साधु बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा सूझा तो देकर आज्ञा दी। राज्य डाल दिया गया। राजा ने उनका धन छीन लिया। उसी साहब के द्वारा घर पर अपनी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारी मानसिक चिंता में रात्रि एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी था। प्रसाद गण का बात को आई। माता ने कहा, हे पुत्री, रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कराती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से भगवान जी का पूजन किया। पर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाओ। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध को क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ऐसे वैसे संतुष्ट हुए। भगवान स्वयं राजा चिंत को स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, हे राजन, दोनों बंदी बस पाता ही छोड़ दो और उनका सब धन जिनने ग्रहण किया दे दो। नहीं राजपुत्र धन में सबको नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेन ने सभा में अपना स्वप्न बुनाया। दोनों गणित पुत्रों कैसे उनकर सभा में बुलाया। दोनों राजा ने नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महान भाव भावी बस ऐसा प्राप्त हुआ। अब कोई भय नहीं, ऐसे नहीं बसता अवसर पाना है। था जितना धन दिया उसका धूना धन कर विदा किया। दोनों भाई सबने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराणे देवा खंडे सत्यनारायण तृतीय अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थो अध्याय शोधवा। चौथे अध्याय कथा में सूर्य जी कहते और भी कथा कहता हूँ सुनो। वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की। अपने नगर को चला।
उनके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्तान ने पूछा, हे साहब तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खस्ता हो बोला, हे दंडी कम पूछते क्या धनिक से मेरी नाव में बेल तथा पत्ते हाथ भरे हैं, बहिष्कार कठोर धर्म कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां चली गई। कुछ समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैष्णव ने नृत्य किया करने के बाद नावकों की भी देकर चंबा किया था। नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। जब मुख्य गुण को शोक करने लगा तब नामाद बोला, शोक नहीं करें, दंडी का आसरा पर दंडी चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी। दंडी के पास नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे जानते मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाए, मैं सामर्थ्य आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले समान नौका भर दो, धन भर दो। उसके बाद जिस समय भगवान प्रसन्न हुए उसकी इच्छा देखकर अंतर्ध्यान हुए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन कर सात्विक नगर को चला। जब अपने नगर निकट पहुंचा, दूध को घर दिया। नमस्कार कर सेठी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए। अर्जुन सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्र का मैं अपने पति दिन का आज बुल करके शीघ्राना माता को कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा कारण सत्यदेव ने दुष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन बीत इस तरह नौका को डूबा था। कन्या को रोता हुआ देखकर साथ दुखित भलाई प्रभु मुझसे परिवार से जो भूल से क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य घर पर जब प्रसादपति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पर प्रसाद घाट पति के दर्शन किए। तब वैश्य परिवार सब लोग प्रसन्न हुए और साधु ने बांधो सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन हर पूर्णिमा संक्रांति और वरना का पूजन करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से आयु परंत श्लोक का शोक ग्रंथ स्वर्ग को चला। सब एंगल मिल गया मेरे को अभी बस सब हो गया अभी कुछ नहीं। एंगल तो मिल गए। हमारी पूरी कमर आपको बैठने का प्रॉब्लम है ना? पट्टा भी नहीं लगा है? नहीं बैठने से पहले नहीं तो मैं गिर गया था ना ऑस्ट्रेलिया में डांस करते हुए, तब से बैठते समय मैं लगा का ज्यादा 3 मिनट बस। नहीं आप कर लीजिए, पूरा तो करूंगा, उसमें कमी नहीं होगी। सत्यनारायण प्रथा पंचमो अध्याय सोदवाद 5वें अध्याय कथा सो प्रजापालन दिन पंकज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद कर बहुत दुख पाया। एक समय वन ले जाकर पशुओं को मारकर घर के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बांधु सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी हनुमान बस न वहाँ गया, नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहाँ उसने सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया सब कुछ भगवान ने किया। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप में विधिपूर्वक प्रसाद खाया। उस सत्यदेव की कृपा से जैसा वैसा हो गया, मनुष्य हो गया। जो मनुष्य परम कहते हैं, जो मनुष्य परम दुर्लभ है बाबू, सबको नहीं नसीब होते आज सत्यनारायण की पूजा। ऐसे बहुत आज मकान है 10-10 साल हो गया, 20 साल कोई जान पूजा हुआ ही नहीं, उनके देव आए न ब्राह्मण को कोई आया ही। लेकिन जब वही करते हैं तो समझ लिए सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर देते हैं। जब जान जाते हैं आखिरी भगवान तो सबको अपने तरफ खींचते हैं। 50 तक तो कूद लो जितना कूदना है, यहाँ 51 हुआ वहीं से भगवान ऐसी माया व्याप देते हैं न कि आदमी को सब कुछ याद आता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए नहीं किया, मैंने कुछ कीर्ति नहीं किया, यश नहीं बनाया, तीर्थ नहीं किया, व्रत नहीं किया, उद्यापन नहीं किया, सब इसी में रह गया। तब भगवान अपने तरफ खींचते हैं कि अब आओ बेटा कहाँ जाओगे, मेरे से उनसे भाग के कोई नहीं जा सकता है, उनसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। वो हमेशा देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा धन धान की प्राप्ति होगी। नाम हो जाता है जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जिन कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद राम सुदामा मोक्ष पाया। कुल का नाम का राजा दशरथ हो गए वैकुंठ प्राप्त किया। साधु नाम के वैष्णव ने मोरध्वज पुत्र को आरिष्ट का मोक्ष प्राप्त किया। महारथ तुंगध्वज ने स्वयं भी होकर भगवान के भजन कर्म मोक्ष प्राप्त किया। स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कृतायाम पंचमो अध्याय वे सत्यनारायण भगवान की। देखिए सत्यनारायण की कथा ऐसे तो दुर्लभ है, नहीं करो तो दुर्लभ है, करो तो सुलभ है। पहले काशी की एक ब्राह्मण ने की, तो भी भगवान को ब्राह्मण को आए हैं ब्राह्मण रूप में आके दर्शन देते हैं। और ब्राह्मण से पूछे ब्राह्मण देवता कहाँ गए थे, तो ब्राह्मण देवता कहे मैं कहाँ गया क्या किया, आपसे क्या लेना। आप अगर कहीं जा रहे कोई अनजान आदमी आए
पूछे कहाँ गए थे, तो आप बताओगे क्या कहाँ गया था? नहीं। आप तो बोलेंगे भाई मैं कहाँ गया, क्या आपसे क्या लेना देना? हाँ। तो भगवान का ब्राह्मण कहते हैं आपसे क्या मतलब है, मैं कहाँ गया क्या किया, हमें जाने दो। तो भगवान कहते हैं नहीं, बताओ बताओ कहाँ गए थे। तो पंडित जी ब्राह्मण कहते हैं कि मैं तो बता दूंगा कहाँ गया था, लेकिन क्या आप मेरी दरिद्रता गरीबी दूर कर पाओगे, इतना प्रेम से पूछ रहे हो? भगवान कहते हैं मुझमें सामर्थ्य होगा तो जरूर दूर कर दूंगा, सामर्थ्य होगा तो दूर करूंगा, लेकिन पहले आप बताओ, कहो। तो पंडित जी कहते हैं मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए गया था, अब भिक्षा में मैं इतना नहीं पाता हूँ कि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, तो क्या आप मेरा दूर कर पाओगे? भगवान कहते हैं दूर जरूर होगा, लेकिन कैसे? सत्यनारायण का व्रत पूजन करो, इससे हमारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। जी कहते हैं सत्यनारायण का पूजा ये क्या है भाई, जो कभी नहीं आना है वो क्या पूछेगा? तो भगवान कहते हैं सत्यनारायण की पूजा ऐसे होती है कि रंभा परम घृतम चेरम गोधूमस्य चूर्कम अभावे साली चूर्वय सरकरा गुरस्तरा। इसका मतलब हुआ भगवान की पूजा में, सत्यनारायण पूजा में केले का खंभा नहीं रहेगा, एक पत्ता मिल गया तो भी इनकी पूजा होती है। केले का फल मिल गया, 5 फल नहीं चलेगा, केला फल जरूरी है। गाय का दूध, गाय का दही, गोधूमस्य चूर्णम, गेहूं का चूरन, जैसे आपने बताया। तो नारद जी कहते हैं प्रभु जिसके घर में गेहूं ना हो आपकी चूरन कैसे पाओगा, भोग बनाएगा? तो भगवान कहते हैं साठी चावल का पीस के धो के बढ़िया भूज के भोग लगा दो। नारद जी कहते हैं भगवान, पंडित जी का जिसके घर में ये नहीं होगा कैसे आपकी पूजा करेगा? तो भगवान कहते हैं गृहस्थ के घर में गुड़ रहता है, गुड़ लेके पूजा कर लो। कहीं जहाँ गुड़ भी नहीं हो, बोले वहाँ तुलसी पत्थर लेके भोग लगा लो। तुलसी भी नहीं है तो मन से हमारा भोग बना लो, जैसे कढ़ाई रखे, प्रसाद रखे, भूज लिए, मन से भूजते हुए भगवान को मंत्र करके, 1 नंबर पूजा है, भक्ति भगवान की यही है। लेकिन अगर है तो ऐसा नहीं, जैसे आप कहीं चले गए, आपके पास कोई साधन नहीं है, पूजा पाठ का कुछ नहीं है, वहाँ भगवान पूजा कैसे करोगे? पानी भी नहीं स्नान करने के लिए, वहाँ 3 बार ऐसे होता है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नारायणाय, ऐसे शरीर झाड़ दीजिए, ऐसे पृथ्वी माता का चंदन लगा दीजिए, ऐसे लगा दीजिए। उसके बाद भगवान का ध्यान कर लीजिए, भगवान को ऐसे मन से भोग लगा दीजिए, जल पिला दीजिए। उसके बाद हमने ज्यादा प्रणाम करिए, कोई दोष आपको है क्योंकि हमने परमपिता परमेश्वर को पहले याद। तो पंडित जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, पंडित जी जो हमारी पूजा जो श्रद्धा से भक्ति से भाव करेगा उसके कष्ट को सत्यनारायण भगवान दूर कर देंगे। पंडित जी को विश्वास हुआ, घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद पत्नी को बताते हैं, पत्नी बहुत खुश हो गई। पत्नी साहब आज के जमाने में 2 प्रकार की, पहले भी थी आज भी और रहेगी। कुछ तो होती है कि जब पति धर्म करता चल रहा था तो पत्नी बहुत खुश होती है कि आज हमारे घर में देवता आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, सेवा का भगवान ने अवसर दिया। और कुछ ऐसी आलसी होती हैं, अरे वो पति कोई ऊपर हावी होते हैं, हमसे पूछे क्या 10 को निमंत्रण दे दिए, अब उसको भांडी घसना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, झाड़ू पूजा करना पड़ेगा। बहुत खुश हो गई, बोली बहुत बढ़िया पंडित जी जो कुछ मिला रूखा सूखा खाए हैं, आज के शरीर का इतना व्यंजन नहीं था तब, समझे साहब? माता जी से पूछ रहे, पहले रोटी मिलता था तो तरकारी नहीं, तरकारी मिला तो चटनी नहीं, दाल मिला तो चावल नहीं। माता जी हम लोग ऐसे समझता वो जमन गुजरे हैं। भगवान पंडित जी वहाँ आते हैं, जब दूसरे दिन भिक्षा मांगने निकलते हैं तो जैसे आपने संकल्प किया, पंडित जी संकल्प लिए कुछ नहीं, खाली जल, सत्यनारायण भगवान आज भिक्षा में जितना धन मिलेगा इसी से मैं आपकी पूजा करूँ। आज के समय नहीं है कि खाने का, समोसा का, मिठाई का बंदर भगवान की पूजा लोग नहीं करते हैं। पंडित जी वहां से रिटर्न होते हैं, लीलाधारी आपकी लीला धन्य प्रभु, आपके नाम स्मरण जब इतना फल मिलेगा, भिक्षा मिला, तो आपकी पूजा करने से हमें क्या क्या नहीं मिलेगा। विश्वास था, आए ब्राह्मण बुलाए भंडा, भगवान की पूजा कर लिए, धन पुष्प से युक्त हुए। पंडित जी के पूजा के बाद एक लकड़ी बेचा लकड़हारा था, उसका कोई काष्ट नहीं आ रहा है क्योंकि 40 बरन है, 5वां बरन का। उसके बाद पंडित जी एक बार दोपहर में पंडित भगवान पूजा, उसमें एक लकड़हारा आता है, लकड़ी गठर रख के ब्राह्मण के भगवान ज्यादा देखता है, पंडित जी भगवान की नारायण की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे वो बैठा है, प्रसाद खाते गए, खाने वाला पंडित जी आपके पास कुछ नहीं था, आज इतनी धन संपदा कहाँ से भरी? तो पंडित जी कहते हैं सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। लकड़हारा मन में विचार करता है कि जब इतनी सी पूजा से इतना धन दौल मिलता है तो हमें भी भगवान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज ही करना है। वही वो भी भगवान का स्मरण किया है, सत्यनारायण भगवान मैं लकड़ी बेच के आज आपकी पूजा करूंगा। लकड़हारा वहां से बाहर जब आया
लकड़ी उठाया तो लकड़हारा वहीं विचलित हुआ। विचलित इसलिए हुआ उसकी लकड़ी जो है एकदम ढीला। हाँ, हरा पेड़ काट के लाया था, लकड़ी नहीं ला, वो हो गया कि लकड़ी कौन मेरा लेगा हरा। सूखा लकड़ी दुनिया खरीदती है, गिल्ला लकड़ी कोई खरीदेगा नहीं। फिर भी भगवान का पीछा छोड़ा नहीं, भगवान का स्मरण मन में है। प्रभु अब आप जानो, आपका काम जाने। थोड़ा जब गाता है भगवान मन में विचार करते हैं। इसकी इतनी श्रद्धा भक्ति है कि इसकी मदद करना चाहिए। भगवान तुरंत, भगवान तो हर एक रूप बनाते हैं। तुरंत एक साहूकार का रूप बनाए, आए, बोला लकड़हारा इधर आ, मैं लकड़ी के लिए शहर में जा रहा था, तुम मिल गया, बहुत अच्छा हो गया, सब लकड़ी रख। बोल कितना हुआ? लकड़हारा मन में विचार करता है, अगर असली कीमत बता दूंगा तो मैं भगवान की पूजा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो 10 पैसे की लकड़ी, तब 10 पैसा 1 पैसा चलता था, बोला जो 10 पैसे की लकड़ी, बोला 40 पैसा में बेचा है। 40 पैसे में बेचा। वहीं से भगवान ने व्यापारियों को छूट दिए कि 10 रुपए का सामान आप 100 रुपया बेचोगे तो भी आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं झूठ बोले। पहले तो देव के लिए बोले, भाई बंधु के लिए, माता पिता सब उसमें शामिल, जो आपकी कमाई है। क्या आप अकेले उसको ग्रहण कर रहे हो? है? और क्या मालूम किस जन्म का मेरा आपके पास बाकी था, आज मैं भी आपके घर में आ गया। ये सब पहले का बना हुआ था। हमारे जैसा और भी ब्रह्म आपको मिल सकता था, लेकिन हमसे तो आज मेरा है, तो कैसे दूसरा है आपके बता। लकड़हारा वहां से आया है, भगवान की पूजा अर्चना करा, धनपुर से युक्त हुआ। तीसरे अध्याय कथा में राजा की कथा जो बताए थे कि उनका मुख्य राजा था। राजा को संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति ने भद्रशिला नदी पर भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहा था। एक साधु बनिया आता है, धन दौलत भरपूर है, लेकिन कंजूसी इतनी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कथा सुनने के बाद राजा क्या कर रहे हो? आप तो राजा हो, और राजा हो के रेत में, नदी किनारे रेत रहता है ना, रेत में बैठ के भगवान की पूजा राजा ने किया। अब किधर के रहने वाले हैं भाई? खोपोली। खोपोली खोपोली इधर नहीं, तो उत्तर प्रदेश में नहीं, इधर से खोपोली के ही है ना। तो वहाँ पे देखिए कि मंदिर में आदमी जाते हैं, किसी मंदिर में आप गए तो ऐसा आसन नहीं ढूंढते हैं ना, ऐसे ही बैठ जाते हैं ना। उसी प्रकार से राजा ने पूजा किया। तो लगा साधु नाम का बनिया बोलता, राजन आप तो राजा, आपको क्या कमी? आप भगवान बोलते राजा हूँ जरूर, लेकिन मेरे से बड़ा हो कोई राजा। मैं तो एक छोटे से राज्य का राजा, लेकिन ये जो है तीनों लोक के राजा, त्रिलोकीनाथ जिसको लोग बोलते हैं, ये त्रिलोकीनाथ की पूजा हो रही है। बोले क्यों? बोले मेरे पास संतान नहीं, संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहा। बनिया होते हैं कंजूस, विचार करता है अगर कहीं पूजा मैं भी कर लिया, संतान नहीं हो तो मेरा धन बेकार चला जाए। इसलिए हे सत्यनारायण भगवान, जब मेरे घर में कोई संतान आएगी तब मैं आपकी पूजा करूँगा। बस प्रसाद लिया, आया नगर में। नगर में आने के बाद अपने पत्नी को प्रसाद खिलाता है, तो पत्नी को कुछ मालूम नहीं है क्या है। पत्नी बोलती क्या है? बोले अरे ये खाने से संतान मिलती है, भगवान का प्रसाद है, खा लो। खिलाया अपने हाथ से, पानी पिला दिया। दोनों की भक्ति अटल थी कि नहीं होगा। 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या का जन्म होने के बाद, और देखिए साहब, संतान होना बहुत जरूरी है। जिसको संतान नहीं होती है उसका लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते, बोलते हैं बांझ। जिसको नहीं बोलते बांझ, और बोलते हैं बांझ का मुंह देख लिया, या एक आंख नहीं है, इसको लंगड़ा है, लूला है, और एक होते हैं तेरी, समझते हैं? हाँ, ये लोग का मुंह पहले लोग देखना भी बहुत नहीं पसंद करते थे। हाँ, देखते हो आ रहे हैं तो ऐसे घूम के भाग जाते थे। विधवा नारी, बहुत कुछ है। तो सेठ जब कन्या हो गई, थोड़ा मिठाई उठाई बंटवा दिया, खर्चा किया। 1.25 महीने के बाद श्राइन कहती है भगवान की पूजा करो जो आपने बोले हो। हाँ, वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। पुष्पाणि समर्पयामि अग्निदेवाय वैष्णवाय नमः। अगरबत्ती डाल दीजिए, धूपम समर्पयामि अग्निदेवाय नमः। वैश्य ऐसा रख दीजिए, कैसे कपूर डाल दीजिए। ओम गणानान्त्वा गणपति घों नमामहे, ज्ञानान्त्वा श्रीमति घों नमामहे, निधेनान्त्वा निधिपति घों नमामहे। बसो ममयाहं जानि गर्भधं त्वं जासि गर्भधं। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। स्वाहा बोलिए। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम गौरी मातेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गौरी मातेभ्यो नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। पृथ्वी देव्यै नमः स्वाहा। भूमयै नमः स्वाहा। आधार शक्तये नमः स्वाहा। कलते वरुणे सांगे सह परिवाराय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा।
ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम संभवे नमः स्वाहा, ओम महाकाल्ये नमः स्वाहा स्वाहा, राधे कृष्णाय नमः स्वाहा, राधे कृष्णाय नमः स्वाहा, गोपी कुबेराय नमः स्वाहा, लक्ष्मी कुबेराय नमः स्वाहा, लक्ष्मी कुबेराय नमः स्वाहा, महालक्ष्मय 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 नमः स्वाहा, महालक्ष्मी। जय जगदीश रे भक्तजनों के संकट सब स्वामी कृपा दे में दया मैं के सविद मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश रे दीन बंधु दुख हरता तुम राखो अर्पण प्रभु को अर्पण क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश रे तन मन धन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश रे, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश रे भक्तजनों के संकट। बोलो सिद्धिविनायक गणेश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पीड़ा हो प्रभु ध्यान कीजिए। ओम पत्नी हाँ एक बार परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर पूजितम मया देव अर्पूर्ण तदस्समय आवाहनम न जानामि न जानाम तवार्चनम पूजा चिम न जानाम क्षम्यताम परमेश्वर क्षम्यताम परमेश्वर क्षमताम परमेश्वरी। बोलिए साहब गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य नेव च आगता सुख संपत्ति पुण्यो हम। पकड़ो दोनों, हाँ दोनों पैर पकड़ो, हाँ ऐसे थोड़ा मुंह ऐसा करो, हाँ